बताते हैं। बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, ठीक है। अब ये समझें कि बड़े घन की भुजा का मतलब है कि जो हमने ये क्यूब बना रखा है, ये क्यूब इसका जो है, मान लीजिए इसे 8 सेंटीमीटर कह दे रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर की भुजा है, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, ऐसे जी समझिएगा, यहां से यहां 8 सेंटीमीटर है। अब हमने कहा कि ये बड़े घन की भुजा है, अब इसमें काटना शुरू करें, अगर 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर पे काटे तो कितने भाग में कटेगा? 1 2 3, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यही कटेगा ना। तो बड़े घन की भुजा 8 और छोटे घन की भुजा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो एन का क्यूब हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब इक्वल टू 64। इसमें छोटे छोटे घन निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? इसे बढ़ा दीजिए आगे। भाई काटेंगे तो पूरा नीचे तक काटेंगे ना, तो इधर भी काटेंगे, ऐसा है नहीं कि एक साइड में काट के छोड़ देंगे, पूरी तरह से ये कटेगा 4-4 भाग में। तो अब देखिए यहां से और समझने की कोशिश करिए, डीप थोड़ा डीप जाके समझते हैं। यहां से कोई घन निकाल लिए हम, सपोज दैट ऐसा कुछ घन निकाल लिया मैंने, तो ये ऐसा मिलेगा, यहाँ से छोटा एक घन, फिर यहाँ से निकाल लीजिए तो इस तरह से घन यहाँ मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कितने छोटे छोटे घन मिलेंगे? टोटल 64 ऐसे छोटे छोटे घन मिलेंगे, 64 ऐसे छोटे छोटे घन मिलेंगे जो इसमें मिलेंगे। अब क्लियर है आशीष? नंबर ऑफ क्यूब्स n इक्वल टू दीक्षा, n की वैल्यू जो क्यूब्स है ना, नंबर ऑफ क्यूब्स से दो जगह n की वैल्यू है, एक n की वैल्यू है जो नंबर ऑफ क्यूब्स है, और n की वैल्यू का मतलब कि छोटे घन की जो एक क्यूब से जो निकलेगा इसमें से, ठीक है, वो क्यूब की बात कर रहा है, ये वाला क्यूब। क्लियर है? कमेंट करें। फटाक से कमेंट करिए। 8 में हुआ सेंटीमीटर आशीष, उसको भी समझेंगे हम लोग, पहले बेसिक समझ लें। 8 में होगा तो भी समझेंगे, कभी भी 8 में नहीं देगा। मान लीजिए इसे 7 सेंटीमीटर का भुजा देके बोले 2-2 सेंटीमीटर पे कैसे बराबर कटेगा? वो तो क्यूबाइड में चला जाएगा ना, फिर दूसरे तरीके से ये कटेगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो लॉजिक होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसकी जो भुजा है उसको इक्वली, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर लेनी है, यानी जितने भी क्यूब्स इसमें से 64 क्यूब निकले हैं ना, 64 क्यूब्स के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर मिलेंगे, ठीक है, तब क्यूब होगा, नहीं क्यूबाइड हो जाएगा। फिर क्यूबाइड पे भी बाद में आएंगे, पहले क्यूब समझ लें। अब क्लियर है? क्यूबाइड पे हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि इसमें से जितने भी क्यूब्स निकलेंगे सब इक्वल होंगे, जैसे डाइस होता है ना लूडो खेलने वाला, सेम वैसे ही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगे। इतनी बात क्लियर है? तो इतनी बात क्लियर है तो इस पे कुछ फार्मूले हैं, लिख लीजिए। उस फार्मूले की जरूरत है नहीं, लेकिन लिख लीजिए एक बार, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फार्मूला कहता है कि जैसे अब क्यूब एक है, मान लीजिए सपोज दैट एक क्यूब है, ऐसा हो सकता है कि इसकी सतह को अलग अलग कलर से कलर कर दिया जाए। कैसे? इसको लाल कलर कर दिया जाए, इसको हरा कलर कर दिया जाए, इसको पीला कलर कर दिया जाए, और इसकी विपरीत सतह को भी सेम ऐसे कर दिया जाए, इसको पीला, इसको लाल नीचे वाला और उसके पीछे वाला हरा कर दिया जाए। थोड़ा समझिएगा, यहाँ थोड़ी सी जटिलता है, थोड़ा समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन यहाँ पे जो समझेंगे वो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, लाइफ टाइम याद रहेंगी। अगर सपोज दैट कि अलग अलग सरफेस को अलग अलग कलर से कर दिया है, जैसे ऊपर लाल कर दिया नीचे लाल कर दिया क्यूब के, पहले हरा कर दिया फिर पीछे हरा कर दिया, इधर पीला कर दिया और इधर पीला कर दिया। अब समझे, यहाँ जब इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं तो इसका जो मतलब एकदम अलग होता है। इस तरह के क्वेश्चन करना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर अब इसे काटा जाए
4 सेंटीमीटर पे ये भुजा है और 1-1 सेंटीमीटर पे काट दिया जाए, तब अब इसमें से जो क्यूब्स निकलेंगे उससे क्वेश्चन एकदम अलग होंगे। कैसे अलग होंगे ये समझें। ठीक, अब इसमें से जो क्यूब्स निकलेंगे उसमें जो है हो सकता है कि नीचे वाली सरफेस कलर्ड ना हो सकता है उसके ऊपर वाली सरफेस कलर्ड ना हो। ठीक है, तो अब इसमें से जो क्यूब्स निकलेंगे इसके लिए फार्मूला होता है, उस इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, अभी ट्रिक्स जब बताएंगे तो इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लीजिए, इन फ्यूचर कभी यूटिलाइज हो सकता है। पहला कहता है कि एक सतह रंगीन, यानी सिंगल सरफेस कलर जो होगा उसका फार्मूला क्या है। किसी की आवाज आ रही है वो आवाज म्यूट कर ले, किसी की आवाज आ रही है वो आवाज म्यूट कर ले। ठीक है, n-1 का होल स्क्वायर इंटू 6, क्लियर है इतनी बातें। यानी n की वैल्यू जो 4 है, n की वैल्यू निकाल दिया मैंने 4 -1 का होल स्क्वायर इंटू 6, एक सतह रंगीन फलक वाले घनों की संख्या पता चल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। पहला कहता है कि एक सतह रंगीन जो है सरफेस वाले, एक सतह रंगीन यानी वन सरफेस कलर्ड जो होंगे वो उसका फार्मूला क्या होगा, n-1 का होल स्क्वायर इंटू 6। इतनी बातें क्लियर है बिंदु जी। आप वॉइस म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ वेरी गुड। ठीक है, आइए समझते हैं। एक सतह रंगीन का मतलब कि इसमें से जब एक क्यूब निकाला गया, ऐसा कुछ क्यूब निकाला गया, तो कोई इसकी एक सतह रंगीन हो, इसके लिए एक फार्मूला है। कौन सा है, एक सतह रंगीन फार्मूला का है n-1 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक, अब इसमें दूसरा देता है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछ लिया जाता है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या होगा n-1 इंटू 12। अभी इसे लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हटा दूंगा। ठीक है, आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स से आप सीधे सॉल्व करिएगा। तीसरा कहता है कि तीन सतह रंगीन फिक्स होते हैं, तीन सतह रंगीन फिक्स होते हैं, वो 8 होते हैं। कभी कभी सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीन सतह, ऐसा क्यूब दे देगा 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब है, इसे 1-1 सेंटीमीटर पे काट दिया जाता है, काटने के बाद इसमें बताया कि तीन सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो वो कितनी होती है, फिक्स मैक्सिमम 8 होंगे तीन सतह रंगीन। इससे ज्यादा एक क्यूब में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब रंगहीन घनों की संख्या भी हो सकता है ऐसा, रंगहीन यानी कलरलेस जो होंगे, रंगहीन मतलब जिसपे कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या ले लीजिए, क्या है इसमें n-1 का होल क्यूब। ठीक है, फार्मूला क्या है, n की वैल्यू है n-1 का होल क्यूब। ये चार फार्मूले जो है इस क्यूब्स को सॉल्व करने के लिए लगते हैं, लेकिन इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले को याद करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं जो बताऊंगा वो इस फार्मूले की जरूरत को खत्म कर देगा। लेकिन लिख लीजिए एक बार, नोट डाउन करके कमेंट करिए हमें फटाक से कि जो है नोट डाउन हो गया है। सभी लोग कमेंट करें, इस फार्मूले को लिख लीजिए, ये बड़े काम का फार्मूला है, अभी बताएंगे इसमें जो है। सभी लोग कमेंट करें, जिनका हो गया वो कमेंट करें। अक्षय, दीक्षा, विशु, शाल, काजल, ठीक है, कविता जी हो गया, और बिंदु जी फटाफट कमेंट करें जितने लोग हैं, हो गया तो। ठीक है, इसे याद मत करिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, और याद करेंगे भी तो भूल जाएंगे, ये भी श्योर है। क्यों, क्योंकि इतनी चीजें बहुत देर तक याद नहीं रहती और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि ये याद करना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको